अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है फालूदा, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं। यकीनन जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। बहुत इजी, बहुत यम्मी, बाहर जैसी बनी थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे, जिसमें हमने सेवइयाँ बॉईल करनी होगी। तो सेवइयाँ बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप सेवइयाँ। ये देखिए, इस तरह की सेवइयाँ ली है मैंने। इसको हम पानी में डाल देंगे, उबलते पानी में बॉईल होने के लिए हम डाल देंगे। साथ ही हम जब तक बनाएंगे जेली। ये देखिए, मैंने पानी में कुछ भी नहीं डाला, ना नमक डाला है ना शुगर डाला है, बस सादा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, ये जेली अवेलेबल है मेरे पास। आपके घर में जो भी जेली अवेलेबल हो। जेली को मैंने पाउडर डाल दिया था, ये जेली पाउडर फॉर्म में है। उसके बाद मैंने पाउडर में गरम पानी मिक्स कर दिया था। बस यही करना है आपने, गरम पानी डाल दिया और पाउडर मिक्स कर दिया। थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। 2 से 3 आवर तक हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। उसके बाद मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध। 2 से 3 कप दूध लिया है मैंने। इसको भी मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देना है। ठीक है, ये देखिए, ये बॉईल हो रहा है। जब तक मैंने फ्लेम मीडियम रखी है। ये देखिए, जब ये बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखिए, इसमें बॉईल आ चुका है और ये थिक भी थोड़ा सा हो चुका है। तो आप जितना थिक बनाएंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिक हो गया है। तो मैं इसमें 1/2 कप शुगर डालूंगी। 1/2 कप अंदाज़न 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शक्कर डाल दिया है, यानी शुगर। अब इसको मिक्स करेंगे। देखिए, ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम पे रखनी है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। उसके बाद हमें चाहिए होंगी नट्स। ये देखिए, नट्स को मैंने क्रश कर दिया है। 1/2 कप नट्स हैं, तो ये 1/2 कप नट्स मैं इसमें डाल दूंगी। अब हमने इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि नट्स अच्छे से पक जाए, कच्चापन इनका दूर हो जाए। जो सख्त होते हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। अब हमारी सेवइयाँ बॉईल हो गई हैं, तो हम इसको छान देते हैं। ये देखिए, सेवइयाँ बॉईल हो गई है हमारी। अब हम कर देते हैं इसको साइड पर। और ये देखिए, हमारा दूध भी बॉईल हो चुका है, थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास में रोज सिरप इस तरीके से डालना है। ये देखिए, इस तरह से आप रोज सिरप डालेंगे। ये देखिए, हमने ग्लास को इस तरह मूव करते रहना है और रोज सिरप डालते रहना है। ठीक है जनाब। उसके बाद हमने ग्लास को 1 आवर तक फ्रीज़र में रख देना है। और ये मेरे पास है तुख मलंगा, यानी जोजोबा सीड। मैंने 2 टेबल स्पून तुख मलंगा लिया है। इसमें मैं 1 कप वाटर डाल के इसको रख देती हूँ साइड पे। देखिए, ये 5 मिनट में ही हो जाएंगे। देखिए, इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये बस 5 मिनट के बाद भी हो जाएगा। अब आप देखिए जनाब, हमारी सेवइयाँ भी रेडी है, तुख मलंगा भी रेडी हो गया है। 5 मिनट में ही ये रेडी हो जाता है। इसको बस पानी में डाल के 5 मिनट आपने रखना है, तो इसकी शक्ल इस टाइप की हो जाएगी। ये देखिए, हमारे नट्स भी रेडी हैं जो मैंने क्रश कर दिए छोटे छोटे, और हमारा मिल्क भी रेडी है। अब हम ग्लास को निकाल देते हैं फ्रिज से। ये देखिए जनाब, इसका सिरप जम चुका है। ये देखिए आप। अब हम इसमें और चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रोज सिरप इसके ऊपर ही। ठीक है जनाब, ये देखिए, रोज सिरप डाल दिया मैंने।
उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सेवइयाँ जो मैंने बॉईल कर दी थी। ये देखिए 2 टेबलस्पून सेवइयाँ डालूँगी मैं। ये देखिए जनाब, आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। उसके बाद सेवइयाँ डालने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून तुख मलंगा डाल रही हूँ। तुख मलंगा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी जेली। ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने जेली डाल दी है। जेली डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी दूध। ये देखिए मैंने जेली डाल दी है। अब मैं इसमें दूध शामिल करने लगी हूँ। ये देखिए आप इस तरीके से। अब हमने वही प्रोसेस दोबारा से करना है। पहले हम सेवइयाँ डालेंगे। अब जितनी सेवइयाँ डालना चाहें। उसके बाद हम तुख मलंगा डालेंगे। उसके बाद हम जेली डालेंगे। ये देखिए। उसके बाद लास्ट में हमने आइसक्रीम डाल देना है। ठीक है जनाब, आप कोई सी भी फ्लेवर आइसक्रीम डाल सकते हैं। मेरे पास वनीला फ्लेवर आइसक्रीम थी तो मैंने वो डाल दी। ये देखिए। उसके बाद हम इसको गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट से। ये देखिए जी जनाब, तो देखिए मज़ेदार सा यम्मी सा टेस्टी सा फालूदा तैयार है हमारा। अब आपने क्या करना है, इसको ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी है। आपने मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह यकीनन आपको पसंद आएंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।